Constitutional disqualification, office of profit under the government, संवैधानिक निर्भरता, सरकार के अधीन लाभ का पद। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स, इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह समझ सकेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट क्या है। वो यह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि किसी पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट किस कंडीशन में माना जाएगा। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स यह भी जान सकेंगे कि पार्लियामेंट और डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन का रिमूवल में किस तरह से एक्ट को पास किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस संविधान में उल्लिखित बुनियादी निर्भरताएं हैं। संसद की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 102 में एक्सप्लेन की गई हैं और राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 191 में एक्सप्लेन किया गया है। संविधान में उल्लिखित बुनियादी निर्भरताएं हैं: सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित होना, अनुन्मोचित दिवालिया होना, भारत की गैर नागरिकता या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति, संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य निर्भरताएं। अब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट को समझते हैं। सरकार के अधीन लाभ का पद संविधान के अनुच्छेद 102(1)(1)(a) लोकसभा निर्वाचन के मामले में लाभ का पद से संबंधित है और अनुच्छेद 191(1)(1)(a) विधानसभा निर्वाचन के मामले में लाभ का पद से संबंधित है। एक लाभ का कार्यालय वह कार्यालय है जो आर्थिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो। केंद्रीय या राज्य सरकार के तहत एक लाभ का कार्यालय धारण करने का आशय है जिसमें कुछ वेतन, पारिश्रमिक या गैर क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता हो। शिवमूर्ति स्वामी इनामदार बनाम अगाड़ी सगनप्पा दनप्पा केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कौन सा पद लाभ का पद कहलाएगा, इस हेतु यह परीक्षण किया जा सकता है। क्या सरकार नियुक्ति करती है? क्या सरकार को धारक को हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार है? क्या कोई पारिश्रमिक दिया गया है? धारक के क्या कार्य हैं और क्या वह उन्हें सरकार के लिए निष्पादित करता है? क्या सरकार इन कार्यों के निष्पादन पर कोई नियंत्रण रखती है? यदि कोई व्यक्ति इस टेस्ट में पास हो जाता है तो यह माना जा सकता है कि वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट को धारण करता है, और यदि वह फेल हो जाता है तो यह माना जा सकता है कि वह व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट को धारण नहीं करता। हालांकि संसद और सभी राज्य विधानमंडलों ने उनमें उल्लिखित कुछ कार्यालयों के संबंध में निर्भरताएं को हटाने वाले अधिनियम पारित किए हैं। हमें लोकसभा और संबंधित विधानसभा के लिए निर्भरता निवारण अधिनियम को देखने होंगे। जब किसी पद को कानून के तहत निर्भरता से छूट दी जाती है तो ऐसे पद के धारक को पारिश्रमिक प्राप्त होने के बावजूद लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता। इस एजुकेशन वीडियो में हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, सरकार के अधीन लाभ का पद को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स और रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।